जी इमरान भाई, अब कौन सी वाली वीडियो हम लोग किस मॉडल पे हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं? इसमें मैकबुक प्रो कवर करेंगे सिलिकॉन चिप के साथ। ठीक है 2020 मॉडल, 2021, 2022, 23, 24। ठीक है इसमें कोशिश करेंगे 13 और 14 इंचेस की जो पोर्शन है वो कवर करें। ठीक उसके है बाद फिर नेक्स्ट में अभी 16 इंचेस कवर करेंगे, ठीक हो गया, ताकि डन। हर कैटेगरी का जो है ना यूज़र है उसको आसानी हो जाए वीडियो देखने में भी ठीक है, और बाय करने में। डन। ये जी मैकबुक प्रो 2020 M1, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ, 13 इंचेस रेटिना डिस्प्ले है। और ये भी मैजिक कीपैड के साथ है, फिंगरप्रिंट है, टच बार है इसमें। ठीक है। टच अच्छा, बार का इसमें टच बार वैसे लास्ट किस मॉडल तक आया टच बार? टच बार 13 इंचेस में एप्पल ने 22 तक दिया है। ठीक उसके है बाद फिर एप्पल ने 13 इंचेस प्रो में ख़त्म कर दिया है। सिर्फ एयर आ रही है 13 इंचेस या फिर प्रो आ रही है। ठीक है, सॉरी 14 इंचेस में 14 प्रो आ रही इंचेस में प्रो आ रही है। ठीक है। है। और ये टच बार की थोड़ा इसमें फ़ायदा तो था, शॉर्टकट्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह, बाकी चीज़ें आ जाती हैं जब आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। वहीं से आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है, शॉर्टकट्स बेसिकली आ जाते हैं। जिस तरह ये आप दिखा सकते हैं क्लोज व्यू में। जिन यूज़र्स ने ये नहीं टच बार यूज़ किया, फ़र्ज़ करें ये जी है जी, गूगल ओपन आ जाएगा। ठीक अभी है। वाईफाई कनेक्ट नहीं है, नहीं तो सॉरी आ जाना था। ठीक है। और ठीक ये है। सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सर्च बार आ गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ये जो आइकॉन्स आ रहे हैं वो इधर भी आ रहे हैं। बिल्कुल ये ऐसे एप्पल ही। की वेबसाइट अगर ओपन करनी है तो हम ये दबाएंगे तो एप्पल ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें भी ये मैजिक कीपैड है और ठीक है। 13 इंचेस रेटिना डिस्प्ले है और इसमें 8 कोर CPU, 8 कोर GPU के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें जीपीयू भी 8 कोर आ 8 गया। कोर है, CPU भी 8 कोर है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन व्यूज़ का आएगा जी, ये भी अगर सेम ही है तो ये भी हमें प्रो में जानने का क्या फ़ायदा और महंगी क्यों खरीदें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब एयर जो है वो उन्होंने बनाई है लाइट वर्क के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए। ठीक है। GPU और CPU दोनों में सेम है, बट आर्किटेक्चर में फ़र्क है। ठीक है। जो इसके मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसका डिज़ाइनिंग है, उसमें डिफरेंस है एयर और प्रो में। इसमें उन्होंने फ़ैन दिया हुआ है। बिल्कुल। फ़ैन किस लिए दिया है? जैसे आप हैवी लोड यूज़ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, तो फ़ैन जो इसकी चिप को कूल रखता है, बिल्कुल। वो इतनी हीटअप नहीं होती कि जो सिस्टम स्लो या लैग करे। ठीक है। बाकी यही ग्राफिक्स वाली चीज़ें, मल्टीटास्किंग वाली चीज़ें अगर आप एयर में यूज़ करते हैं तो वो किसी ऐसे लेवल पे आके लैगिंग करना शुरू हो जाएगा, स्मूथ नहीं रहेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। ये डिफरेंस है मेजर। ठीक है। बाकी उसकी और इसकी शेप में भी डिफरेंस है, क्योंकि बैटरी इसमें उन्होंने मोटी दी है, बिल्कुल। हाई स्टोरेज बैटरी है और थोड़ी सी फैट है। ठीक है। इसकी प्राइस है जी, जो 10x10 है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस है 215। 215। ठीक है, 2,15,000। रेटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो प्राइस डेफिनेटली इससे कम हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी वो। रिड्यूस हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये इसमें थी फिर जी 2020 M1। 2020 M1। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है जी M1 16 इंचेस रैम वाली, जो सबसे इस टाइम शॉर्ट मॉडल और सबसे लो बजट में लोगों का हॉट फेवरेट मॉडल है। क्योंकि मल्टीटास्किंग के लिए या आपको क्या कहते हैं हैवी वर्क करना, तो उसके लिए आपको रैम ज़्यादा चाहिए होती है। और ठीक है। एप्पल ने शुरू में रैम बड़ी कंजूसी में दी है। अच्छा। 16 GB रैम $300-400 तक ऐड होता रहा है 8 से 16 पे जाने नए अच्छा। में। तो हमारा सीधा सीधा लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का फ़र्क आता रहा है रैम का। अभी बिल्कुल। उन्होंने 8 और 16 का डिफरेंस काफ़ी कम किया, यहाँ ज़्यादातर 16 GB कर दी है। ठीक है। बट ये 16 GB जो पहले की थी एप्पल ने, बहुत ही डिफरेंस था प्राइस में। ठीक है। तो ये 16 GB रैम 256 GB के साथ ये इस टाइम दुबई में भी बैडली शॉर्ट है और यूएसए में भी स्टॉक बहुत रेयर अवेलेबल है। अच्छा। और फिजिकल कंडीशन आप दिखा सकते हैं, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। और ये वैसे जिसको चाहिए होगी उसको सिर्फ और सिर्फ एप्पल वर्ल्ड से मिल सकती है? जी, एप्पल वर्ल्ड पे हमने स्पेसिफिकली ये बड़ा कोशिश करके स्टॉक मंगवाया, क्योंकि इसकी क्यूरी बहुत ज़्यादा थी सॉफ्टवेयर हाउसेस में, बिल्कुल और ऐसे ही। इधर इवन के मार्केट पूरी में भी अवेलेबल नहीं। इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पेश आई कि एक दिन हमें 4 यूनिट चाहिए थे, तो इवन के पूरे पाकिस्तान में हमने ढूंढ लिए, कहीं से अवेल नहीं कर पाए। ठीक है। ना इस्लामाबाद मिले, ना कराची मिले, ना लाहौर में अवेल हुए। अच्छा। तो इसलिए फिर हमने ऑन डिमांड ये स्पेसिफिकली मंगवाए हैं। ठीक है। 16 GB 512 और 16 GB 256 वाला स्टॉक। अच्छा। ठीक है। ये जी 10x10 कंडीशन में 235 का, 235 में 16 GB रैम वाली। 16 GB रैम के साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट 20,000 का डिफरेंस जो है वो जी इस टाइम 20,000 का डिफरेंस है, बट रैम
16 GB है, और अगर आप इसकी रैम चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि बोर्ड पे हर चीज़ बिल्ट है ना। और एप्पल इसके मुंह मांगे अपने पैसे चार्ज करता रहा जब इसको मैन्युफैक्चर करता रहा। अभी तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, ठीक है अभी तो M4 आ रही है जी। इसलिए ये, और ये अनयूज्ड है। 1 बैटरी साइकिल 100% हेल्थ, और फिजिकल कंडीशन में भी नहीं है। ये बेसिकली बैकअप वाला स्टॉक है जो कि यूज़ ही नहीं हुआ हुआ। कीबोर्ड भी जस्ट लाइक ब्रांड नहीं हुआ। कीबोर्ड से वैसे आइडिया हो जाता है कि कम यूज़ चली हुई हाँ, है। कीबोर्ड डेफिनेटली अगर यूज़ हुआ होगा, टाइप हुआ होगा तो ऊपर शाइन आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जितना व्यूअर्स को नॉलेज ज़्यादा देते हैं उतना फिर हमें भी बाद में हाँ जी, बेचने कस्टमर्स तो हमारे उनके पास Problems आती नॉलेज ज़्यादा होती है। इवन कि मुझे लास्ट टाइम भी कोई पूछ रहा था कि यार ये लैपटॉप की जो बैटरी हैं ये भी बूस्ट वगैरह हो जाती हैं जैसे फ़ोन्स की होती हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा हमें मसला आता है कि जी मार्केट में जिधर भी व्यूज़ कस्टमर जाते हैं उनको 100 के अराउंड अबाउट बैटरी साइकिल और 98 या 100 हेल्थ नज़र आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं कस्टमर से पूछता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि हर लैपटॉप की ऐसे 2 4 5 यूनिट तो पॉसिबल है पूरी शिपमेंट में से निकल आएंगे जो कि यूज़ नहीं हुए। ठीक है, सारे की सारी शिपमेंट ब्रांड न्यू किसी के पास कैसे आसान हो रही। जी मैं वो बता रहा था, बीच में अजान शुरू हो गई, ठीक है, बता रहा था कि कस्टमर आके बताता जी मुझे ना 15-20 बैटरी साइकिल चाहिए या 100 से नीचे चाहिए, और कस्टमर खुद डिज़ाइन कर रहा होता है अच्छा चीज़ें ना। अच्छा, और बैटरी हेल्थ 98 से 100 के दरमियान चाहिए, ठीक है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। जबकि लैपटॉप में अगर 2 लाख का या 2.5 लाख का, उसमें से पूरी बैटरी की वर्थ है 10 12 15 हज़ार लगा लें, ठीक है, इस पर कस्टमर डिसाइड कर रहा होता है। कस्टमर के पास भी स्पेसिफिक उसी चीज़ का नॉलेज होता है क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है और रोज़ का उसका काम नहीं है। ठीक है, और मोस्टली शॉपकीपर्स जो नए नए एप्पल के अंदर एंटर हुए हैं तो उनका भी यही नॉलेज होता है इतना ही। वो करते क्या हैं कि इधर पास में कोई बैटरीज की सेटिंग शूटिंग वाले बंदे बैठे हैं, जाते हैं बैटरी का सॉफ्टवेयर कराया, जो कस्टमर मोस्टली कस्टमर की डिमांड होती है जी 100 भी बिल्कुल नहीं ना रखनी है, हर बंदा डाउट में बढ़ जाता है। ठीक है, 1-2% बैटरी की स्टोरेज वो कम हेल्थ कम शो कराई, साथ बैटरी साइकिल जो कस्टमर को अपील करें, कस्टमर को अच्छे लगे, मैं उतने करवा दूँ। अच्छा, कस्टमर कहता नहीं जी वो लैपटॉप ठीक है क्योंकि वो तो बैटरी साइकिल इतने हैं, बेशक 4 दफ़ा रिपेयर हुई हो, बेशक लोकल यूज़ हो, उसका बेड़ा गर्क हुआ हो, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ फोकस ही सारी मार्केट में रखना है बैटरी पे। ठीक है, वो कस्टमर का भी नॉलेज लिमिटेड है, बेचने वाले का भी लिमिटेड है, और दोनों बैटरी खेलते हैं, ठीक है। उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। और ये मुझे बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दुकानदार ये करवाता है तो वो मैक्सिमम कितने डेज में वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी हेल्थ वगैरह साइकिल वगैरह वापस आ जाते हैं? अच्छा, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, अगर बैटरी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है। पहली बात है कि आपको डील करते वक्त या करने से पहले 2 नंबरी का आगाज हो गया। हाँ बिल्कुल उससे ऐसे, शुरुआत होगी, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, उसमें बरकत कैसे रहेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अगर अच्छी बैटरी है तो 2-4-5 महीने भी निकाल सकती है, रिड्यूस ना करे, उसी पैटर्न पे चलती रहे। ठीक है, अगर बैटरी वीक है तो शायद तीसरे दिन डाउन हो जाए। अच्छा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप 2 लाख 3 लाख या 5 लाख की प्रोडक्ट का डिसाइड कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जितना का आपको नॉलेज है, जितना का अगले को नॉलेज है, बिल्कुल ऐसे उससे ही, आगे आप लोग नहीं बढ़ते। ठीक है। और बैटरी भी उसी 15,000 की बैटरी है, उस पर डिसाइड करनी है 5 लाख। और समटाइम्स ये भी होता है कंडीशन रफ होती है और बैटरी साइकिल जो है वो आसमान को छू रहे होते हैं 100। यही चीज़ है ना कि दोनों की सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है कि ये बैटरी साइकिल मुझे कम वाले मिले, जो बेचने वाला उसकी सेटिस्फेक्शन ये है कि कस्टमर इस पॉइंट पे आके एग्री हो रहा है मेरे साथ, तो हमारी बॉन्डिंग ना जल्दी इजी हो जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ है। अच्छा जी, ये सारे बैटरी साइकिल ओरिजिनल हैं, हेल्थ ओरिजिनल है। बाकी जिस बंदे को हमसे प्रोडक्ट खरीदने के बाद कहे यार मुझे इतने अच्छे लगते हैं, तो उसको हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिल्कुल, अदरवाइज ओरिजिनल। ठीक हो गया। जिस तरह ये देखें आपके सामने एक बैटरी साइकिल वाला पड़ा है, साथ ही दूसरा यूनिट पड़ा है 235 बैटरी साइकिल, 86% हेल्थ। जी बिल्कुल क्या ऐसे इसकी हेल्थ 100% नहीं हो सकती? इसके बैटरी साइकिल 50 या 20 नहीं हो सकती? हो सकती है। अभी इसकी अब कंडीशन इसकी देखें, कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन देखें आप। इसकी और उसके कीबोर्ड में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये देखने में पता चला दोनों में कि डिफरेंस है, ये अनयूज है, ये यूज है, लेकिन ये अच्छा साफ सुथरा यूज है, इसलिए इसकी बैटरी कीबोर्ड की हालत फिर भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल। इसमें अब आप देखेंगे मार्केट में 50 बैटरी साइकिल पे कीबोर्ड दूर से शाइन कर रहा होगा, मशीन को 50 डेंट स्क्रैच होंगे, तो बैटरी साइकिल 50 होंगे, 70 होंगे। हाँ ये चीज़ नहीं वैसे समझ में आती। चीज़ है ना। ठीक है। और फिर कस्टमर को जब बताते हैं कहते हैं नहीं यार मैंने तो वो ना वो ये देखी थी मैंने, वो इससे 235 बेहतर। बैटरी साइकिल हो बहुत ज़्यादा है, मुझे 50 बैटरी साइकिल वाली लेनी है। अच्छा,
अब बैटरी साइकिल 1500 तक लैपटॉप का ये भी ध्यान में रखें, 1500 बैटरी साइकिल तक बैटरी को कुछ भी नहीं होता 1500। अगर ओवरहीट ना हो। ओवरहीट कैसे ना हो कि जो लैपटॉप फैन वाली लैपटॉप हैं, एक तो उनका फैन चलते वक्त ब्लॉक ना हो। ठीक है। हार्ड सरफेस पे रखें, बेड पे भी रखना, नीचे को प्लेन हार्ड चीज़ रख लें। ठीक है। दूसरा, कोशिश करें जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी तरह की उसकी सर्विस का टाइमिंग रख लें। अगर आप डस्टी एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं 6-7 मंथ बाद, 1 ईयर बाद लाजमी उसको सर्विस करा लें। ठीक है। अगर एनवायरनमेंट ऑफिस वाला डस्ट वगैरह नहीं है उसमें कोशिश करें 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उसको सर्विस करवा लें। ठीक हो गया। वो भी इतना कोई एक्सपेंसिव काम नहीं है, लेकिन उससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, स्लो नहीं होता उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है जी मैकबुक प्रो M1 16GB रैम 512 SSD के साथ। अच्छा, ये 512 आ गई और 16GB आ गई। ठीक इसमें है। अब तीनों चीज़ें आपको लेटेस्ट मिल जाएंगी, मतलब रैम भी अच्छी मिल गई, स्टोरेज भी अच्छी, प्लस प्रोसेसर भी M1 जो है सिलिकॉन चिप वो आ गया। ठीक हो गया। ठीक है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ 255 में 16 512 13 इंचेस, ये ए ग्रेड का रेट है। ठीक है। अगर ग्रेड पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस में डिफरेंस आएगा और प्राइस इससे कम हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी मैकबुक प्रो M1 Pro 2021 का मॉडल है। अच्छा, ये 2021 आ गया और ये प्रोसेसर भी प्रो आ ये गया। भी बड़ी ऑफर वाला मॉडल है, अच्छा, जैसे वो एयर वाला था। एयर वाला। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैकबुक प्रो 2021 M1 Pro M1 Pro। 16GB रैम 512 SSD। ठीक है। इसमें GPU 8 वो है 14 कोर ठीक है। और CPU इसका है जी 8 कोर। 8 कोर और 14 कोर। ठीक हो गया। बेसिकली वो मैकबुक प्रो थी, उनका मॉडल मैकबुक प्रो, प्रोसेसर उसमें M1 थे। बिल्कुल। इसमें ये मैकबुक प्रो है, प्रोसेसर भी M1 Pro है। M1 Pro है। ये ड्यूल हो गया ना प्रो में। ये 14 इंचेस रेटिना लिक्विड डिस्प्ले के साथ है, मैजिक कीपैड है और फिंगरप्रिंट है, वाईफाई, ब्लूटूथ कैमरा, सारा कुछ है। अच्छा, इसमें बड़ी चीज़ें जो है वो वैसे डिफरेंस है उनमें उनमें और इसमें 13 इंच में 14 रेजोल्यूशन में, ठीक है। रेटिना में डिफरेंस है, फिर स्क्रीन साइज में डिफरेंस है, सारी चीज़ें चेंज हैं। ठीक है। और इसकी प्राइस आपने गेस करनी, मैंने गेस करनी। लास्ट प्राइस याद है क्या थी? एक सेकंड मुझे याद कर लेने दें ज़रा। इसकी लास्ट प्राइस थी 320 गालबन 335 335 थी। 330 या 335। अच्छा, ठीक है। तो इस दफ़ा हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं इसकी? दफ़ा गेस करें क्या होनी? ऐसे मेरे ख्याल से कुछ इस दफ़ा 310 को टच करना चाहिए। और नीचे कर। अच्छा, और नीचे कर दूँ? बड़ी अच्छा। ऑफर है, बड़ी ऑफर वाली मशीन है। अच्छा जी, और 305। ये जी जो ए ग्रेड है 10/10 है, उसकी प्राइस है जी 295 295 M1 Pro 2021 M1 Pro 2021 14 इंच 14 इंच विद चार्जर डील ऑफ द ईयर विद चार्जर विद चार्जर विद TCS विद TCS और ए ग्रेड। ए ग्रेड अच्छा, 295 16512 डील ऑफ द ईयर। डील ऑफ द डे। ओके, 14 इंच M1 Pro में डील ऑफ द डे तो सारी चल रही है, डील ऑफ द ईयर। डील ऑफ द ईयर है। Yes, हाँ बिल्कुल ऐसी। आज तक इसकी प्राइस हम लोगों ने इतनी कभी रिड्यूस नहीं नहीं की। वही मुझे याद है कि लास्ट में वो 330 335 थी। अब आप कंपैरिजन करें कोई भी विंडोज वाला लैपटॉप जिसमें 16GB ग्राफिक्स कार्ड लगा है, इवन के 8GB डेडिकेटेड है, कोई भी इस प्राइस पे नहीं है। नहीं है। जिस मर्जी कैलकुलेशन से, जिस मर्जी कंपैरिजन से आप चेक कर लें, ठीक है। नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा सिलिकॉन चिप का इंटेल से तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है। वो कभी नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब इसमें समझिएगा 14GB 14 कोर है ना, 14GB के इक्विवेलेंट इसमें ग्राफिक्स कार्ड अगर लगा है ठीक है। तो ये प्राइस और कंडीशन भी A+ हो, ऊपर से एप्पल हो, ऊपर से एप्पल हो, फिर लेना तो बनता है। ऊपर से 295 में हो, वो भी ए ग्रेड हो। ए ग्रेड ये नहीं कि स्क्रैच वाली ये या आपको मैंने CD कहा था ग्रेड आज वाली। बड़ी डील्स आएंगी। इस पे तो वैसे मैं खुद हैरान हो गया हूँ क्योंकि मैं खुद ऑफ़र नहीं दे सका। 305 तक आया हूँ वैसे मैं। चले कोई नहीं। नेक्स्ट है जी मैकबुक प्रो M1 Pro 16GB रैम 1TB SSD के साथ। अच्छा, ये 16 और 1TB आ गई। 1TB ठीक है, वो 512 थी, ये 1TB आ गई। ठीक हो गया। इसमें अब दो चीज़ें चेंज है मेजर। स्टोरेज 1 TB है ठीक है। जो कि कस्टमाइज है, वैसे स्टैंडर्ड मॉडल इसमें 512 वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें प्रोसेसर 10 कोर है, उसमें प्रोसेसर 8 कोर 8 कोर था। ये 10 कोर CPU के साथ। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ 325 में।
325 में। वैसे इमरान भाई अगर ब्रांड न्यू यही चीज़ हो, कोई भी चाहे M3 M4 हो जो भी करंट चल रही है, उसमें 512 में और 1 TB में एप्पल मिनिमम कितना कॉस्ट करता है? मेरे ख्याल इस टाइम जो अभी काफ़ी रिड्यूस होने के बाद एक 15 एक 20 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, पहले कोई 2 1.5 2 लाख रुपए का उस हिसाब से फिर यूज़ में तो ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे बहुत नियरेस्ट प्राइस आ गई है और फिजिकल कंडीशन आपके सामने है। और ये तो लैपटॉप है सिर्फ 2 बैटरी साइकिल वाला, अच्छा, सिर्फ 2 बैटरी साइकिल ही नहीं है, फिजिकल भी आप दिखा सकते हैं, लैपटॉप ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, 16 GB और 1 1 TB। TB के साथ और इसकी ऑफ़र क्या दी है आपने? 325। 325, यानी कि जितने में हम लोग 16,512 की लास्ट ऑफर लगा रहे थे उतने में 1 TB कर बल्कि दिया। वो इससे ज़्यादा थी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उससे भी 30 नीचे 35। है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी M2 Max 32 GB रैम 1 TB SSD के साथ। अच्छा, M2 Max। M2 Max ठीक है, 32 GB रैम 1 TB SSD के साथ। ठीक है, इसमें सब 14 कुछ इंच मैक्स है। रेटिना डिस्प्ले है और 2023 का मॉडल है। ठीक है, और फिजिकल कंडीशन अगर आप दिखा सकें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये आ गई जी मैक्स, M2 Max 32 GB रैम 1 TB SSD। ठीक है, इसका एक यूज़र काफ़ी लिमिटेड है और स्पेसिफिक है, ठीक तो है। मेरा ख्याल है इसकी प्राइस हिडन रहनी चाहिए कि बता दें। हिडन नहीं चाहिए, नहीं वैसे बता देनी चाहिए। है। उसकी रीज़न है कि ये फ़ौरन बिक जानी है आपकी, फ़ौरन कस्टमर आ जाना इंशाल्लाह। M2 Max 32 GB रैम 1 TB SSD के साथ ठीक है, 575। 575 की है। ठीक है, और ये M2 Max है। M2 Max है। ठीक हो गया। कुछ लोग होते हैं ना, फोकस नहीं करते प्रोसेसर पे या मॉडल पे, जस्ट ये फोकस करते हैं जी वो M1 Pro इतने की थी तो ये इतना डिफरेंस कैसे नहीं, आ ये गया। टॉप ऑफ द लाइन। एक तो इसमें रैम ज़्यादा आ गई, स्टोरेज ज़्यादा है, प्लस प्रोसेसर हाई एंड लगा हुआ। ठीक हो गया। वो उसमें इसमें पड़ा मैकबुक प्रो M2 ठीक है, 8 GB रैम 256 GB SSD 13 इंचेस रेटिना डिस्प्ले 2022 का मॉडल है। अच्छा ये सिंपल M2 आ गई है। ये M2 है जी। ठीक है, 13 इंचज़ में। 13 इंचेस में M2 ठीक हो गया। 8 GB रैम 256 GB SSD और फिजिकल कंडीशन बिल्कुल 10/10 है। ठीक है, और ये है जी 250 का 250 में M2। M2 ठीक हो गया। प्रो M2 13 इंचेस। ठीक है, और इन सब के साथ चार्जेस TCS वगैरह सारा कुछ फ्री है? चार्जर इन सब के साथ ओरिजिनल है, TCS फ्री है ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो पे चले। नेक्स्ट वीडियो जी चलते हैं इसी में। अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग 16 इंचेस कंटिन्यू करते हैं, बल्कि मैकबुक एयर M2 भी रह गई। 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ है, 13 इंचेस रेटिना डिस्प्ले। अच्छा ये मैकबुक एयर है। मैकबुक एयर अच्छा है देखने में 2020। वैसे ये प्रो ही लगती है। इसकी शेप चेंज हो गई थी ना जाके 22 में 20। ठीक है। मैकबुक एयर M2 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ। ये है जी सिर्फ और सिर्फ 218 का। 218 का। ठीक हो गया। बाकी नेक्स्ट हम लोग 16 इंचेस की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। उसमें सारी चीज़ें 16 इंचेस में